एक समय की बात है जब एक बड़ी बाढ़ ने सारी धरती को साफ कर दिया। तब हर जगह के लोग एक ही भाषा बोलते थे। उन्होंने शिनार नामक स्थान पर एक अच्छा समतल इलाका पाया और वहां बसने का निर्णय लिया। सोचिए, सब लोग पड़ोसी थे, एक दूसरे को पूरी तरह समझते थे, जैसे एक बड़ा परिवार। एक दिन लोगों के पास एक बड़ी योजना थी। आओ एक शहर बनाएं जिसमें एक मीनार हो जो आकाश को छू ले। यह इतना ऊंचा होगा कि बादलों को छू लेगा। उन्होंने उत्सुकता से शुरू करने के लिए कहा। उन्होंने पत्थरों की जगह ईंटों का इस्तेमाल किया और गोंद के लिए चिपचिपा तार। सभी मिलकर काम कर रहे थे, ईंटें पास कर रहे थे और तार मिला रहे थे, अपने आसमान छूने वाले टॉवर के बारे में हंसते और सपने देखते हुए। लेकिन फिर कुछ अप्रत्याशित हुआ। भगवान ने स्वर्ग से नीचे देखा और शहर और ऊंचे टॉवर को देखा। देखो, उन्हें सब एक ही भाषा बोलते हुए इस बड़े प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं। अगर वे यह कर सकते हैं तो वे सोचेंगे कि वे कुछ भी कर सकते हैं। वे भूल रहे हैं कि कुछ चीजें सिर्फ भगवान के लिए हैं। तो भगवान ने चीजों को थोड़ा बदलने का निर्णय लिया। अचानक जब कोई व्यक्ति ईंट मांगता तो दूसरा उसे फावड़ा थमा देता। जब किसी को और तार चाहिए होता तब उसे पानी की बाल्टी मिलती। ऐसा लग रहा था जैसे सब लोग पहेलियों में बात करने लगे हों। उलझन और निराशा से भरे हुए वे अब एक साथ काम नहीं कर सके। जो टॉवर आकाश तक पहुंचने वाला था वह अधूरा रह गया, क्योंकि वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे थे। लोग अलग अलग समूहों में बंट गए, जिनके साथ वे संवाद कर सकते थे। ये समूह दूर दूर तक यात्रा करने लगे, नए स्थानों को खोजने के लिए जहां वे रह सकते थे। बड़ा परिवार धरती पर बिखर गया। प्रत्येक समूह अपनी नई भाषा बोल रहा था। वे दूर दूर तक यात्रा करते गए, उन स्थानों तक जहां पहले कोई नहीं रहा था। प्रत्येक समूह ने नए इलाके खोजे जिनमें पहाड़, नदियां और जंगल थे। उन्होंने नए घर बनाए। जो उन्होंने सीखा था उसका उपयोग किया, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीमाओं का सम्मान किया। दुनिया विभिन्न भाषाओं के इंद्रधनुष से भरी हुई थी, प्रत्येक उतनी ही सुंदर और जटिल जितनी अगली। इन नए स्थानों में लोगों के जीवन ने नए रंग और आकार लिए। वे अलग अलग कपड़े पहनते, अलग अलग गाने गाते और तारों के नीचे अलग अलग कहानियां सुनाते। बच्चे बड़े होते होते अपने खास भाषा में नमस्ते और मैं तुमसे प्यार करता हूं कहना सीखते। उन्होंने भूमि और पशुओं से सीखा और अपने तरीकों से मौसमों का उत्सव मनाया। आखिर में बाबेल की मीनार की कहानी हमें यह दिखाती है कि यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हम सर्वशक्तिमान नहीं हैं और कि भगवान की कुछ योजनाएं होती हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते। भगवान ने हमें सभी को अलग बनाया, विभिन्न भाषाओं और जीने के तरीकों के साथ, जिससे यह दुनिया और अधिक दिलचस्प स्थान बन गई है। जब हम सुनना और एक दूसरे को समझना सीखते हैं तो हम सिर्फ इमारतें नहीं बनाते, बल्कि ऐसी मित्रताएं बनाते हैं जिन पर भगवान मुस्कुराते हैं।